हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है और उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि भारी तबाही लेकर के आई है ये अमावस्या। और अगर इस अमावस्या के कुप्रभाव से आप बचना चाहते हैं तो आपको इस बार भोले बाबा पर या कोई भी अपने इष्ट देवता पर एक छोटी सी चीज चढ़ाकर आपको अपने घर के मेन गेट पर बांधना है। एक तो यह आपका शत्रुओं से नाश करेगा, दूसरा आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनसे आपको ये छुटकारा दिलाएगा। 16 अगस्त को अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि की शुरुआत वैसे तो 15 अगस्त यानी आज के दिन मंगलवार को दोपहर 12:42 से हो चुकी है, लेकिन 16 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:07 को समाप्त हो रही है। ऐसे में स्नान दान की अमावस्या उदया तिथि के अनुसार मानी जाती है, जो कि 16 अगस्त को ही मानी जाएगी। इसके साथ ही अधिक मास समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन को विराम दिवस भी कहा जाता है और अद्भुत संयोग है क्योंकि दो तिथियां एक साथ आई है। एक तो सावन वापस से आरंभ हो रहा है, साथ ही साथ अधिक मास पूर्ण हो रहा है। कहा जाता है इस समय, इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो आपके जीवन के समस्त विकारों को दूर कर देते हैं और विशेष रूप से पितृ का आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। अभी तक जो हम महीने से गुजर रहे थे वो पुरुषोत्तम माह या अधिक मास कहा जाता था और इस माह के समाप्ति के साथ ही आप स्नान करें, दान करें, पितृ का श्राद्ध करें तो आपके जीवन में कोई भी प्रकार के दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, शनि दोष हो, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। जो लोग भी स्नान दान का समय जानना चाहते हैं, 16 अगस्त को सुबह 4:20 से 5 शाम को 5:02 तक शुभ समय है। अमृत मुहूर्त सुबह 7:29 से सुबह ही 9:08 तक है। जो लोग भी पूजन आदि करना चाहते हैं, पितृ का पूजन आदि करना चाहते हैं, वो सुबह 10:47 के बाद से लेकर शाम को 4:30 बजे तक कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक माह की अमावस्या है, इस दिन सुबह स्नान आदि करना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सुबह सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर में सबसे पहले झाड़ू लगाना है। किसी भी प्रकार का कबाड़ आदि है, जाले आदि लगे हुए हैं तो आपको साफ कर देना है और अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद आपको पानी में नमक डाल करके पोंछा लगाना है। जिन लोगों के पास फिटकरी है, फिटकरी को पाउडर कर लीजिए, आप चाहें तो उससे भी पोंछा लगा सकते हैं। और मुख्य द्वार के नीचे, पायदान के नीचे, हमेशा बताती हूँ मुख्य द्वार के सामने एक पायदान अवश्य होना चाहिए। आपने नहीं रखा हुआ है तो प्लीज रख लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर 2 चीज का होना अति आवश्यक होता है, एक चौखट और दूसरा पायदान। जिन लोगों के घर पे चौखट नहीं होती, आजकल फ्लैट्स में नहीं बनाते हैं, कहीं से भी मार्बल की या लकड़ी की छोटी पट्टी लाकर ऐसे ही सेट कर लीजिए, वहां पे थोड़ी फेविस्टिक से लगा दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। और द्वार के बाहर एक पायदान अवश्य रखना चाहिए और इस पायदान के नीचे फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए की फिटकरी लेकर के एक पाउडर कर लीजिए, उसको एक सफेद कपड़े में बांध के पुड़िया बना लीजिए और या फिर कागज में भी पुड़िया बना सकते हैं और उसको पायदान के नीचे हमेशा रखिए। गारंटी है आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार से बाहर नहीं जाएंगी। समय समय पर जो भी ये फिटकरी आदि बांधते हैं इनको 1.5-2 महीने में बदल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीना हो गया मैंने बदला नहीं। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा आ रही है तो इसे आपको तुरंत बदल देना चाहिए। कभी कभी 15-20 दिन में भी पहली बार लगाएंगे तो आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ आपको घर के बाथरूम की भी आज के दिन सफाई करनी है। अभी आपको वो अजीब लग रहा होगा पर आप करके देखिए। इस दिन आप घर के बाथरूम की सफाई करके देखिए और उसके बाद उसमें एक कटोरी पूरा भर करके, कांच की कटोरी में, आपको स्टील की कटोरी में नमक नहीं रखना है, कांच की कटोरी लेनी है, उसमें भर करके नमक रखना है। इतना भरना है ताकि एक उंगली का जो हमारी ऊपरी भाग होता है उतना खाली जगह रहे और फिर वो भर के आपको रख देना है पूरे 24 घंटे के लिए।
24 घंटे बाद आपको ध्यान देना है कहीं वो नमक ऊपर आया है क्या या कम हुआ है। ये बात आपको, आप चाहें तो वीडियो के नीचे मुझे लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया हुआ रहता है सिद्धि पूजा आइटम के लिए, वहां पे जा करके आप उस नंबर पे बात करके पूछ सकते हैं। और ध्यान रखें पूरे दिन नमक वहीं रहने देना है। अगले दिन सुबह उस नमक को लेकर के रोड पर पानी में मिक्स कर लेना है। पहले उसको कटोरी में पानी भर लीजिए, पूरा नमक घुल जाएगा, उसको घर के बाहर रोड पे डाल देना है। जो लोग फ्लैट्स आदि में रहते हैं, रोड पे डालना पॉसिबल नहीं है तो आप अपने वॉशरूम का जो वॉशरूम है उसमें आप फ्लश कर दीजिए, ये भी चलेगा। आप देखेंगे आपके अंदर जितने भी कष्ट हैं, दर्द है, डिप्रेशन है, आपके घर में किसी की जॉब आदि नहीं लग रही है, नौकरी में बाधाएं आ रही है, व्यापार में बाधाएं आ रही है, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई बच्चा है, कोई लड़की है, अजीब सा बिहेव करते हैं, तो जितनी नकारात्मक एनर्जीज होती हैं उन सब का नाश होने लगता है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसा आप 6 अमावस्या की रात को, और चाहे तो ज्यादातर कष्ट है तो शनिवार की रात को, या कोई ग्रहण काल आता है, नवरात्र आते हैं, तो इसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आपको घर की साफ सफाई करने के बाद तोरण आदि लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की अमावस्या दीपावली को भी आती है, तो दीपावली पर क्या कहते हैं, लक्ष्मी माँ की तिथि है। इसी प्रकार से पूरी दीपावली की जैसी नहीं, लेकिन आपको नॉर्मल घर की साफ सफाई करके आपको घर को सजाना चाहिए। थोड़ा साफ सुथरा करके तोरण आदि लगा सकते हैं। और इसके बाद स्नान कीजिए, या फिर तीर्थों में स्नान करना पॉसिबल नहीं है तो घर में ही तीर्थों के जल से आप स्नान कर सकते हैं। अभी गंगा मैया में देखिए कितना जोर सैलाब आया हुआ है। यहाँ पे गंगा माँ का रौद्र रूप है, भोले बाबा के रुद्र अवतार का अभिषेक माँ गंगा भी रौद्रता से कर रही है। और तीर्थ स्थलों को क्या हुआ है, लोगों ने हनीमून स्पॉट बना दिया है, नशे का स्पॉट बना दिया है। अनैतिक रिलेशन होते हैं जिन लोगों के, वो लोग ज्यादा भाग करके भागे जा रहे हैं और गलत काम इन जगहों पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब इंसान नहीं रोक रहा तो ऐसी गंदगियां प्रकृति अपने आप बदला ले रही है। तो गंगा जी में स्नान ना करें। अब अगर आपके वहां पे भी गंगा जी ऊपर आई हुई है तो स्नान ना करें, रुद्र हैं, और घर में ही कर लीजिए। और इसके बाद स्नान करने के बाद आप स्वच्छ धुले हुए लाल पीले सुंदर वस्त्र, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, क्रीम, येलो, ये कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। गहरे नीले, काले, ये कलर के वस्त्र आपको आज के दिन धारण नहीं करने हैं। और इसके बाद 1 लोटा जल लेकर के सूरज भगवान को डालना है। सूरज भगवान के जल के लोटे में आपको अगेन फिटकरी का बिल्कुल चने की दाल के बराबर टुकड़ा, कितना लेना है, चने की दाल के बराबर टुकड़ा लेना है। और साथ में थोड़े से काले तिल लेने हैं, और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा हो तो गुड़ का टुकड़ा लेना है। शक्कर नहीं डालनी है, चीनी नहीं डालना है। गुड़ अगर हो या ब्राउन शुगर हो वो आप ले सकते हैं। और फिर इसको ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये बोलते हुए आपको सूरज भगवान को अर्पित कर देना है। बादल हो रखे हैं बहुत जगह, उत्तराखंड में विशेष रूप से और कई शहरों में। तो क्या करना है, जब नहीं सूरज भगवान दिखाई दे रहे तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि जल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है या कैसे दें। तो आपको कुछ नहीं करना, पूरब मुखी होकर जिस प्रकार से रोज जल अर्पित करते हैं इसी प्रकार से आप जल अर्पित कर लीजिए। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए। अमावस्या तिथि है, पितृ की तिथि है, तो दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल आपको पितृ के निमित्त भी देना चाहिए। अब इस दिन पितृ के निमित्त एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ। आपको क्या करना है, खीर पूड़ी आपको इस दिन बनानी चाहिए। नाश्ते में बना लीजिए, प्रसाद के लिए बना लीजिए। और फिर दक्षिण मुखी होकर के पितृ को आसन दीजिए। आपके घर में पितृ की फोटो है तो आप उनके सामने दक्षिण में बैठ के ये कार्य कर सकते हैं। या फिर ऐसे ही दक्षिण मुखी होकर के थोड़ा सा गोबर का चौका दे दीजिए, उसके ऊपर एक घी का दिया जला लीजिए। और दिए में आपको सफेद बाती ही यूज करनी है, लाल बाती का इस्तेमाल ना करें। घी का दिया हो और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, या फिर आप तिल के तेल का भी दिया कर सकते हैं। सुगंधित धूप कीजिए और अपने पितृ के जो फोटो है उस पर आपको दूध का तिलक करना चाहिए। अगर दूध का नहीं करना चाहते चंदन का तिलक कर लीजिए। और खीर वहीं सामने रखकर भोग की तरह 108 बार आपको बोलना है, ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हम सुख शांतिम देहि फट स्वाहा। क्या बोलेंगे, ओम सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशम हम सुख शांतिम देहि फट स्वाहा।
इस प्रकार से बोल करके जो खीर है वो आपको गरीबों में थोड़ा बांटना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी परिवार में प्रसाद के तौर पर खाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से पीपल के पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने सारे अमावस्या के उपाय बताए हैं, आप सभी जाकर के सुन सकते हैं। अधिक मास में सामान्यतः शुभ कार्य नहीं किए जाते, तो इसकी समाप्ति के साथ ही कुछ खास राशियां हैं, 6 राशियां, जिनके लिए अद्भुत समय शुरू हो रहा है। लॉटरी लगने तक के योग हैं अगले 31 अगस्त तक। तो लास्ट वीडियो आप जाके सुन लें कौन कौन सी राशियां हैं, किन किन के लाइफ में भारी बदलाव आने वाले हैं। और 16 अगस्त के दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आपको एक चीज अवश्य अर्पित करना है। इससे शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी, आपके जीवन में पितृ का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ कहा जाता है अपार धन, इतना धन मिलता है मनुष्य को जीवन में कि ना करते थक जाए, पर वो धन की कमी नहीं आती। वैसे ना कोई करता नहीं है। तो शिवलिंग में 1 लोटा जल ले लीजिए। इसके साथ आपको शमी के पत्ते, बेलपत्र, पीले कनेर के पुष्प, ये सभी जैसे भी आप बाबा का श्रृंगार करना चाहते हैं, चंदन आदि लगा के जनेऊ चढ़ाइए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि जो आप अर्पित कर सके कीजिए। और सब करने के बाद 1 मुट्ठी तिल आपको दोनों हाथों से सर्व पाप नाश की विनती करते हुए भोले बाबा से चढ़ानी है। और 1 टुकड़ा फिटकरी आपको साथ में लेकर के जाना है। आप अर्पित करके वहां पर बैठ जाइए। अब जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र आपको आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनादित्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जप कीजिए और फिर इस फिटकरी को, टुकड़े को चुपचाप अपने घर पे लेकर के आइए और फिर अपने घर में इसे चारों तरफ 3 बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। जैसे घड़ी सीधी चल रही है, टिक 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 टिक, इसी तरह से उल्टा कर लीजिए घड़ी को, उल्टा टिक 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 टिक। और फिर इस तरह से आपको 3 बार घूमते हुए आपको ये फिटकरी लेकर के अपने घर में घूमना है। और थोड़ी पीली सरसों और 27 दाने गोल मिर्च के दाने एक काले कपड़े में बांधकर आपको इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। घर के मुख्य द्वार पे कैसे टांगेंगे? घर के बाहर चले जाइए, घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, जो दाहिना हाथ है वहां पर चौखट के ऊपर आपको इसको बांध देना है। 27 रात्रि तक ये जो फिटकरी का टुकड़ा है आपने लगाया है, लटकाया है, इसको आपको वहीं लगे रहने देना है। और 27वें दिन आपको इसे निकाल कर इस जो पोटली है इसको कपूर के साथ या किसी भी चीज के साथ आपको इसको जला देना है, या पीपल के नीचे गाड़ सकते हैं आप अगर जलाने की आपके पास नहीं है कोई सुविधा। या फिर आप साफ जल का स्रोत हो, समुद्र हो, तालाब हो, सरोवर हो, पोखर हो, कहीं पर भी आप इसे विसर्जित कर सकते हैं। जलाना सबसे उपयुक्त माना गया है। इससे आपके घर की नेगेटिविटी पूरी जलकर खाक हो जाती है। आपके जीवन में आ रहे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर से दरिद्रता का नाश होता है। और कुछ लोग तो इतने गरीब होते कि गरीब ही गरीब होते हैं, जन्म से भी गरीब होते, बाद में भी गरीब होते हैं और मर भी गरीब जाते हैं। तो उनका वैसे भी गरीबियां अगर है कि 7 पुष्ट से लोग गरीब ही गरीब हैं, तो भी उसका भी निदान इससे होता है और घर में सुख सौभाग्य शांति आती है। दोस्तों, अधिक मास की अमावस्या तिथि है। शाम को घर के ईशान कोण में एक दीपक माता लक्ष्मी के नाम का आपको अवश्य जलाना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, लाल धागे की बाती बनाइए और घी का दीपक होना चाहिए। थोड़ा केसर हो तो केसर डाल दीजिए, जिनके पास केसर नहीं है तो बहुत लोगों ने पूछा तो वो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे मल मास की अमावस्या है और अपने घर के हर कोने को अमावस्या की भांति, दीपावली की जो अमावस्या आती है उसकी भांति घर के हर कोने को आप रोशन कर लीजिए। आपके घर में कभी भी दरिद्रता वास ही नहीं कर सकेगी। माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा मुख्य द्वार से होता है, तो मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाइए। इससे मेन डोर के दोनों तरफ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ध्यान से माँ का मंत्र बोल
ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से मंत्र की जप कीजिए। कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला है सिद्ध, तो उसके द्वारा जप कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। दोस्तों बहुत ही खास योगों में आई है ये अमावस्या। छोटे छोटे खास से उपाय, गुप्त उपाय आपको बताती रहती हूँ। बाद में भले वो पब्लिक हो जाते हैं, लेकिन पहले मैं जब बताती हूँ बड़े गुप्त उपाय होते हैं और इनको गुप्त रूप से ही करा करें। और अब अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इनको शेयर करते रहा करें, क्योंकि बहुत ही काली रात्रि है, अंधकारमय रात्रि है। और आपके जीवन के अंधकार को नष्ट करने के लिए एक दीपक आपको ईशान कोण में इस दिन अवश्य जलाना है। और फिटकरी का जो उपाय बताया है वो अवश्य करना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय। बम बम भोलेनाथ की जय। काराश हीरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। लक्ष्मी मैया की जय। विष्णु भगवान।